विकास और संगीता अपनी बेटियों के साथ किराए के घर में रहते थे। वो दोनों अपने खेत में तरबूज की खेती करके उसे बाजार में बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाते थे। उनकी बड़ी बेटी दिव्या 10 साल और छोटी बेटी गुंजा 6 साल की थी। विकास और संगीता सुबह सुबह घर का काम निपटाकर खेतों से तरबूज तोड़कर बाजार में बेचने निकल जाते। एक रोज आसमान में काले घने बादल थे। दोनों बाजार में तरबूज बेचने बैठे थे। सुबह से बैठे हैं जी, लेकिन बरसात का मौसम है इसलिए कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा। हाँ संगीता, सोच रहा था कि इस बार बिक्री अच्छी हो जाए तो सेठ का किराया समय पर दे दूं। हाँ वो तो है, ना जाने हमारे सर पर अपनी छत कब नसीब होगी। पता नहीं, वैसे भी अब अपनी बिक्री कम होने लगी है। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी आसमान में जोर से बादल गड़गड़ाने लगे। अरे ये क्या, बहुत तेज बारिश आने वाली है, जल्दी सारा सामान समेट लो जी। दोनों ने जल्दी से तरबूज की टोकरी उठाई और घर की ओर जाने लगे। लेकिन वो दोनों इस बात से अनजान थे कि रास्ते में काल बनकर बैठी मौत उनका इंतजार कर रही है। बीच रास्ते में पहुंचते ही अचानक विकास का पैर तूफान में टूटे हुए बिजली के तार पर पड़ा और उसकी जोर से चीख निकली। क्या हुआ जी? संगीता ने जैसे ही विकास का हाथ पकड़ा, उसे जोर का बिजली का झटका लगा और वो दूर जाकर गिरी। उसे समझते देर नहीं लगी कि बिजली का करंट लगने से उसके पति की मौत हो गई और इस सदमे में संगीता भी अपने होश खोकर वहीं पड़ी रही। उधर रात भर दोनों बच्चियां अपने माता पिता के इंतजार में चौखट पर बैठकर रोती रही। सुबह विकास की लाश और सदमे में जा चुकी संगीता को घर लाया गया। गांव वालों ने जैसे तैसे विकास का अंतिम संस्कार किया। संगीता की आंखों में आंसू की बूंद तक नहीं थी। वो तो बस गुमसुम बैठी रही। दोनों बच्चियां अपने माँ बाप की ऐसी हालत देख खूब रोई। दीदी, अब क्या हमारे बाबा कभी नहीं आएंगे? और माँ, वो कभी ठीक नहीं होगी। उनके पास खड़ी उनकी बुआ ने दोनों को गले लगाकर कहा, चुप हो जाओ बच्चों, अब वो दोनों कभी नहीं लौटेंगे। आखिर मकान मालिक भी कब तक चुप रहता। उसने दिव्या से कहा, देखो भाई, कहने में तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप लोग मेरा कमरा खाली कर दो। मेरा पिछला किराया भी विकास ने चुकाया नहीं और अब आगे तो कोई गुंजाइश ही नहीं है किराया मिलने की, तो इसलिए अब तुम मेरा ये घर खाली कर दो जी। ये सुनकर दिव्या रोने लगी, लेकिन तभी उनकी बुआ बोली, चलो लड़कियों, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। कोसी बुआ दोनों लड़कियों और संगीता को अपने साथ ले तो गई, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे वो बोझ लगने लगी। ऐसे ही एक रोज दिव्या ने बुआ और फूफा की बातें सुन ली। अब क्या करूँ जी, यहाँ नहीं लाती तो लोग कहते कि बुआ के होते हुए बच्चे सड़क पर ठोकरे खा रहे। माँ तो वैसे ही होने ना होने के बराबर है। तो अब क्या उम्र भर का ठेका ले रखा है हमने? लड़कियां हैं, कल को दहेज भी देना पड़ेगा। अब लड़के होते तो कुछ कमा कर तो लाते। तो अब कहाँ भेजूं इन्हें? अरे जंगल में छोड़ा, खाने में कुछ मिलाकर खिला दे, कम से कम छाती पर से बला तो टलेगी। ये बात सुनकर दिव्या रो पड़ी। क्या हुआ दीदी, आप क्यों रो रही हो? चल बहन, हम यहाँ नहीं रहेंगे। दिव्या अपनी माँ और बहन के साथ वहाँ से निकल गई। वो उस गांव से बहुत दूर निकल आई थी। चलते चलते गुंजा ने कहा, दीदी अब तो बहुत तेज भूख लगी है, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। वो देख गुंजा, सामने क्या है? नदी, उसमें से चलकर पानी पीते हैं, थोड़ी भूख शांत हो जाएगी, फिर खाने का कुछ सोचते हैं। दोनों खाने के लिए कुछ न कुछ ढूंढने लगी, लेकिन उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तभी उन्हें एक चरवाहा मिला। दिव्या ने उससे पूछा, यहाँ से हमारा गांव कितनी दूर है? हम कब से चले जा रहे हैं, लेकिन हमारा गांव आ ही नहीं रहा। अब तो पेट में चूहे भी कूदने लगे हैं। अरे लेकिन तुम्हारे गांव का नाम क्या है और तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारा घर कहाँ है और तुम तीनों इस जंगल में क्या कर रही हो? हम बादलपुर गांव से हैं। ये हमारी माँ है, जिन्हें कोई होशो हवास नहीं है। बाबा का देहांत हो चुका है। ये सुनकर चरवाहे को उन पर दया आ गई। वो बोला, बेटा, मैं चरवाहा हूँ और हमेशा अपना खाना लेकर आता हूँ। तुम मेरा खाना खा लो। मैं तो खुद खेतों में खाद डालकर सोता हूँ। घर तो मेरे पास भी नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें अपने यहाँ ठिकाना दे देता। कोई बात नहीं काका, आप हमें बादलपुर का रास्ता बता दो। उस चरवाहे ने उन्हें रास्ता बता दिया। वो चलते चलते अपने गांव की ओर पहुंच गए। फिर अपने उस खेत में गए जहां उनके माँ बाबा खेती करते थे। उस खेत में अभी भी कई सारे तरबूज लगे हुए थे। उन्होंने कुछ तरबूज खाने के लिए तोड़े। दीदी, अब हम रहेंगे कहाँ? तभी काले बादल होने को आ गए और जोर से बिजली कड़कने लगी। ये देख संगीता को वो रात याद आ गई और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, गुंजा के बापू, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। इतने दिनों बाद अपनी माँ के मुंह से आवाज सुनकर दोनों लड़कियां बहुत खुश हुई और वो अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी। संगीता के होश वापस आ गए। साथ ही इतने दिनों में जो कुछ उसने देखा सुना, वो सब कुछ उसे याद आ गया। खेत में इतने सारे तरबूजों को देख संगीता ने कहा, तुम्हारे बाबा हमेशा कहते थे कि मैं अपने इस खेत के पास ही तरबूज का घर बना लूंगा।
और अपने परिवार के साथ उसी में रहूंगा। अपनी माँ के मुंह से ये बात सुनकर दिव्या को एक आइडिया आया। माँ, तुम उस पेड़ के नीचे खड़ी हो जाओ और गुंजा तुम जल्दी से मेरे साथ आओ और अब जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करना। कुछ ही देर में दोनों बहनों ने काफी सारे तरबूज तोड़ लिए। फिर जल्दी से उनसे रहने के लिए एक बहुत ही सुंदर तरबूज का घर बनाकर तैयार कर लिया। फिर जैसे ही तेज बारिश शुरू हुई, वो झट से अपने उस तरबूज घर में चली गई। कुछ ही दिनों में सारे गांव और आसपास के गांव में उनके तरबूज घर की बात फैल गई। अब लोग दूर दूर से उनके जैसा तरबूज घर बनवाने आने लगे, जिससे दोनों बहनों की कमाई अच्छी होने लगी। फिर अपनी माँ का इलाज और दवाइयाँ उन्होंने अच्छे से अस्पताल में करवाया, जिससे कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह ठीक हो गई और अब वो सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।